जिस तरह आपने बताया कि जो प्रौद्योगिकी है उससे कितनी मदद मिल रही है और जो स्टार्टअप है वो इंडस्ट्री बनेगी, जाहिर तौर पर अगर हमारी पॉलिसीज जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी पे फोकस्ड होंगी, रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो उनकी और फिर उनका कमर्शलाइजेशन हो, हम आत्मनिर्भर हो मेडिकल डिवाइसेस के मामले में और बाकी सारी चीजों के मामले में जिन्हें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ना सिर्फ लोगों में रोजगार बढ़ेगा, इससे एक जो बहुत बड़ी चीज है अगर एक स्टार्टअप एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट होता है, या फिर अगर हम बात करें कि जिस तरह से स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एनजीओ है, उनकी मदद से भी जो है ये सैनिटाइजर की बात हो, हैंड वॉश की बात हो, फेस शील्ड, फेस मास्क की बात हो, तो हर तरह से सपोर्ट लेके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो मैन पावर को एंगेज करके आगे बढ़ा रहा है। तो अगर हम अपने यहाँ सेल्फ सफिशिएंट होते हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज के मामले में और कमर्शलाइजेशन के मामले में उनके इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स पर हम फोकस करते हैं, तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, नई नौकरियां पैदा होंगी और जो टैलेंट है वो इस तरफ भी, जब हमारी अचीवमेंट उपलब्धियां दे रहेगा इस क्षेत्र में, तो हमारे युवा भी इस इंडस्ट्री की तरफ, इस फील्ड की तरफ, इस सेक्टर की तरफ आगे आएंगे, उनका झुकाव बढ़ेगा और जाहिर तौर पर इसमें ज्यादा लोग जुड़ेंगे और रोजगार भी बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो भी रहा है। असल में पिछले कुछ सालों के अंदर इस पे बहुत फोकस रहा है। बहुत तरह की पॉलिसीज के द्वारा इसको बढ़ाया जा रहा है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को मदद मिले। और उसके परिणाम अभी आने शुरू हुए हैं और आगे जाकर बहुत ज़्यादा तेजी से आएंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अभी पूरी ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है कि सभी देश अपना अपना ये देख रहे हैं कि कैसे उनकी इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाया जाए। तो ये, हालांकि ये सिर्फ इंडिया की समस्या ही नहीं है, हमारे यहाँ तो फिर भी अभी तक कुछ जो है इम्पैक्ट और लोगों की तुलना में कम रहा है। तो इसके अंदर बेशक पूरी तरह से इसके अंदर कार्य किया जा रहा है और चलता रहेगा कि कैसे इस अपॉर्चुनिटी को, जो कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, इसको किस तरह से परिवर्तित किया जाए हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज में। जैसा आपने कहा, एनजीओज का बहुत महत्व है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी एक चीज है, बट उसको जनता तक पहुंचाना, हर कोने के अंदर, हर गांव के अंदर, दूर दराज क्षेत्रों में उनको इंफॉर्मेशन की जरूरत है। उनको कैसे अच्छा मास्क बनाया जाए उसकी जरूरत है, बांटा भी जाए, कैसे डिसइंफेक्टेंट बनाए जाए, किस तरह से रहा जाए, इन सब की जरूरत है। वो एनजीओज के द्वारा संभव है और इनफैक्ट हमने वो भी शुरू कर दिया था करीब 2 हफ्ते पहले। तो अभी ऑलरेडी करीब उनका वो है 5 लाख मास्क बनाना, ऐसे काफी सारे उनके लक्ष्य हैं जो वो बहुत तेजी से पूरा कर रहे हैं। बट इवन मास्क के अलावा और डिसइंफेक्टेंट और ये छोटी मोटी चीजों के अलावा इंफॉर्मेशन बहुत मायने रखती है। क्योंकि मास्क लोग घर पे ही बना सकते हैं अगर कोई उनको नहीं भी बांटे तो, या आसपास के पड़ोस में बना के सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन जब तक उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि कितना महत्व है इस चीज का, तो वो उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्योंकि ये जो समस्या है वायरस की, वो बहुआयामी समस्या है, जिसको मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही पहलू नहीं है, इसके हर पहलू पे हमें ध्यान देना होगा। चाहे वो डायग्नोसिस हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे मैनेजमेंट एट होम हो, चाहे मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल हो, जैसे कि फिर उसके जो थेरेपी है वो चल रही है, वैक्सीन है वो चल रहा है, और ऐसे ही लोगों तक संदेश पहुंचाना। तो ये सारे बहुत सारे पहलू हैं इसके, जिसमें किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें हर चीज को ध्यान रखा जाए, जिससे कि कोई भी कमी या कोई भी वीकनेस इस कड़ी में नहीं रहे। उसी तरह से मतलब उस फिलॉसफी पे कार्य चल रहा है। जी, तो जिस तरह आपने कहा कि हर कड़ी पे काम करने की जरूरत है, मल्टी डायमेंशनल है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है इसमें अप्रोच हमारी लाना, और जिस तरह आपने बहुत सारी पहलुओं पर बताया, तो साइंस कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है, खासतौर पे ऐसे समय में लोगों तक जानकारी, पब्लिक कम्युनिकेशन
का बहुत महत्व है और जो हमारे वैज्ञानिक हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो किस तरह से इस समस्या पर काम कर रहे हैं, ये आम लोगों तक जानकारी पहुंचनी बहुत जरूरी है। और खास तौर पे इसीलिए हमने आज सोचा कि इस विषय पर हिंदी में बात की जाए, ताकि हमारे हिंदी भाषी लोगों तक विज्ञान जो है अंग्रेजी तक सिमटा रह जाता है, उसके प्रचार प्रसार के लिए हिंदी बेल्ट तक भी ये पहुंचना बहुत जरूरी है। तो हम इसमें हिंदी में चर्चा करें और बातचीत करें। तो डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मैं ये इस कहना चाहूंगा वायरस। हिंदी जो भी रीजनल लैंग्वेज है अपनी, जी क्योंकि भारत में सभी को महत्व दिया गया है, बिल्कुल। सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो इसीलिए एनजीओज बहुत प्रभावकारी होते हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ हिंदी इंग्लिश आती है, लेकिन वहाँ मराठी की भी जरूरत है, बंगाली की भी जरूरत है, तमिल की भी जरूरत है, सब चीज़ों की जरूरत है। तो इसलिए हमें उन्हीं के द्वारा कार्य करना होगा जो अपने लोगों को जानते हो, जो अपनी लैंग्वेज जानते हो, जो अपनी समस्याएं जानते हो, ग्रास रूट्स। तो इसी कारण ये इनका ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस का साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ना बहुत जरूरी है।